अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेब 3.0। इस वीडियो में हम क्रिप्टो स्लैंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हर फील्ड की अपनी वर्ड फ्रेजेस होती हैं, इस तरह ये क्रिप्टो की वर्ड फ्रेजेस हैं जो कि आपने बहुत से ऑनलाइन आर्टिकल में पढ़ी होंगी और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में सुनी होंगी। तो इसको समझने के बाद आपको क्रिप्टो को समझना बहुत आसान हो जाएगा। 2FA का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक सिक्योरिटी चेक होता है जब हम एक्सचेंज पर अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आप इसे 2FA को एक्टिव कर लें तो आपकी सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो जाती है। व्हेल का मतलब होता है एक ऐसा इन्वेस्टर जिसके पास बिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, जो मार्केट को किसी भी टाइम पंप या डंप कर सकता है, उसे व्हेल कहते हैं। टीए और एफए टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो न्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अमेरिका की इकोनॉमी में कोई न्यूज़ आती है तो उससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम ऑब्वियसली ट्रेडिंग व्यू पर परफॉर्म करते हैं। शिल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी या ऐसा पर्सन जो कि आपको क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बताता है कि ये कॉइन ख़रीद लें, वो ख़रीद लें, लेकिन असल में वो आपको धोखा देना चाहता है और अपने प्रॉफिट के लिए वो सब कुछ करता है। सतोशी का मतलब है स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ बिटकॉइन। जैसा कि $1 में 100 सेंट्स होते हैं, इसी तरह सतोशी जो है वो बिटकॉइन का बहुत ही स्मॉल डिनोमिनेशन है। 100 मिलियन सतोशी इन वन बिटकॉइन। पंप एंड डंप का मतलब ये है कि प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट करना पंप कहलाता है और प्राइस का डाउनवर्ड मूवमेंट डंप कहलाता है। POW एंड POS प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क जो है इसमें माइनिंग मैकेनिज्म यूज़ होता है, जबकि प्रूफ ऑफ स्टेक में जो है स्टेकिंग मैकेनिज्म यूज़ होता है। और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है ये एनर्जी सेविंग भी है। जैसे कि इथीरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक पर कन्वर्ट किया गया है प्रूफ ऑफ वर्क से, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी सेविंग। मून का मतलब है प्राइस का अपवर्ड हैवीली तेज़ी से मूव करना। आईसीओ का मतलब है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। जब भी कंपनी कोई नया कॉइन लॉन्च करती है तो वो डिसेंट्रलाइज ऐप पर होता है, जो कि वो शुरू में बहुत ही जो है कम प्राइस में आपको मिल जाता है, जबकि जब उसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लाया जाता है तो उसकी प्राइस अप हो जाती है। फोमो फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब क्रिप्टो मार्केट क्रैश करती है तो बहुत से जो है लोग वो फोमो का विक्टिम बन जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और वो पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। फड फड का मतलब है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। ये भी बियर मार्केट में ही लोगों में क्रिएट किया जाता है। जब मार्केट डाउन जाना शुरू हो जाती है तो लोग फड का विक्टिम बन जाते हैं और ये समझते हैं कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया, प्राइस ज़ीरो हो जाएगी, जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसे फड का विक्टिम बनना कहती है। होडल होडल जो है होल्ड की एक मिस स्पेलिंग की हुई है। इसका मतलब ये होता है कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, जिसे होडल बोला जाता है। फोर्क जो है एक अपग्रेडेशन प्रोसेस होता है जिसमें नोड्स को अपग्रेड किया जाता है और कॉइन को टू चेन्स में स्प्लिट कर दिया जाता है और टू कॉइन्स में डिवाइड करना कह सकते हैं आप। जबकि इनका जो हिस्ट्री डाटा होता है वो सेम होता है, लेकिन जो है अपग्रेडेशन की वजह से इसको टू ब्लॉकचेन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फियाट फियाट का मतलब होता है करेंसी। अब वो करेंसी किसी भी कंट्री की करेंसी हो सकती है, उसको जिस तरह डॉलर है या पाकिस्तानी रुपीज़ है या युआन है, उसको हम फियाट कहते हैं। फॉसेट फॉसेट का मतलब होता है एक ऐसी वेबसाइट जिस पर फ्री कॉइन्स दिए जाते हैं और ये बहुत ही लो क्वांटिटी, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। डैब डैब का मतलब है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। जिस तरह की यूनिस्वैप है, पैनकेक स्वैप है, इस पर ओनरशिप अपनी होती है और किसी का होल्ड नहीं होता, तो इसको डैब कहते हैं। बोट बोट का मतलब है एक ऐसा मैकेनिज़्म जो कि ट्रेडर सेट कर देते हैं, एल्गोरिथम लिख देते हैं जिससे उन्हें मैनुअली ट्रेडिंग नहीं करनी पड़ती। बबल बबल का मतलब है प्राइस का अप जाना और एकदम से फिर उसे डंप कर देना, यानी कि जिस तरह की बबल फट जाता है इस तरह प्राइस एकदम ऊपर जाकर नीचे आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं बबल। BIP और EIP बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल एंड इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। इसका मतलब ये है ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस होते हैं जो कि बिटकॉइन और इथीरियम के अलग अलग होती हैं और इनका जो है रिलेशन वो इनकी चेन से ही होता है। जैसे कि जो इथीरियम पर कोइंस बनाए जाते हैं तो वो इथीरियम की कॉन्ट्रैक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो होता है वो इथीरियम बेस्ड होता है।
बियर एंड बुल ट्रैप का मतलब ये है कि अगर बियर मार्केट चल रही है तो उसमें एक ऐसा मूव आता है कि लोग समझते हैं कि अब बुल रन स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर मार्केट दोबारा से बियरिश हो जाती है, तो वो एक तरह से लोगों को ट्रैप करने के लिए होता है। ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो का मतलब ये है कि प्राइस जब अपना ऑल टाइम हाई टच करे और या प्राइस अपना ऑल टाइम लो टच करे तो उसको ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो कहा जाता है। डियोर का मतलब है डू योर ओन रिसर्च, यानी कि जब भी आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले डियोर करें। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई क्रिप्टो स्लैंग मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।